हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 21-22 जनवरी को एंटी चिट्टा ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन ग्राम सभाओं में चिट्टे से जुड़ी सूचनाओं की समीक्षा, चिट्टा की लत में फंसे स्थानीय युवाओं के पुनर्वास समेत अन्य विषयों पर चर्चा के साथ कार्रवाई होगी। इन एंटी चिट्टा ग्राम सभाओं में अन्य विभागों के अधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किए जाएंगे। ग्राम सभा में चिट्टा से संबंधित पंचायत की मैपिंग की जाएगी। प्रदेश में जो 264 ऐसी पंचायतें हैं जो बेहद संवेदनशील पाई गई है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश भर में नशे खिलाफ प्रदेश भर में प्रीमियर लीग की तर्ज पर एंटी चिट्टा अवेयरनेस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे। इन टूर्नामेंट में कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल की स्पर्धा आयोजित की जाएंगी। ये टूर्नामेंट ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। विजेता टीमों को मुख्यमंत्री इनाम राशि देंगे। विजेता टीम के लिए 21 लाख रुपए तक की इनामी धनराशि तय की गई है। तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा, चिट्टे को लेकर सरकार गंभीर है, नशा है, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आला अधिकारियों की मीटिंग भी बुलाई थी और यही डिसाइड किया है कि 21 एंड 22 ऑफ जैन पूरे हिमाचल प्रदेश में पंचायत का जनरल हाउस इसी विषय में होगा कि उसको रोकथाम उसकी कैसे करी जाए। उसमें जो नोडल ऑफिसर है वो प्रिंसिपल जो हैं नियरेस्ट स्कूल के, उस पंचायत में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, उनको नोडल ऑफिसर्स बनाया जाएगा। जो कोई इसकी जानकारी देगा उसको जो है इंसेंटिव जो है दिया जाएगा, उसकी सूचना जो है गुप्त रखी जाएगी। कुछ लोगों को पैसे जो है गुप्त सूचना के आधार पे जो लोग पकड़े हैं उनको भी ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो और इस चीज़ को यही एक तरीका है, मैं समझता हूँ कि चिट्टे का रोकथाम जो है करा जाए। और अवेयरनेस, सबसे बड़ी बात, पंचायत वाइज अवेयरनेस। स्टेट ने डाटा इकट्ठा किया है, डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस ने पूरा स्टेट का डाटा इकट्ठा किया है। करीबन 3577 ग्राम पंचायतों में से 264 ग्राम पंचायत जो है वो, और नेबरिंग एरियाज़ की, बॉर्डर एरियाज़ की, वो ज़्यादा इससे प्रभावित हैं। उसमें ज़्यादा चेक एंड मेजर्स जो है वो रखे जाएंगे, सबसे पहली बात। सेकेंडली, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज विभाग पूरी स्टेट में पंचायत वाइज मैच कराएगा, वॉलीबॉल के, क्रिकेट के और कबड्डी के। पहले ब्लॉक लेवल पे होंगे, जो BDOs जो है उसके नोडल ऑफिसर्स रहेंगे। उसके ऊपर जो वहाँ से टीमें निकल के आएंगी वो डिस्ट्रिक्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है वो खेलेंगी और अल्टीमेटली जो है स्टेट में आएंगी। जो जिले से जीत के आएंगी वो स्टेट खेलेंगी। और इसमें जो प्राइज़ है, प्राइज़ मनी है, चाहे वो क्रिकेट का है, चाहे वॉलीबॉल का है, चाहे कबड्डी का है, वो 21 लाख रुपए रखा जाएगा। तो इसकी बिल्कुल तैयारियां कर ली गई हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग भी कर ली गई है और जो मैचेस हैं फर्स्ट वीक ऑफ फेब से वो शुरू हो जाए। तो ये जानकारी जो है मैं आपके समक्ष जो है रखना चाहूँगा। सबको एक बीमारी बन चुका है आज के समय में। हज़ारों युवा जो है इसमें फंस चुके हैं और उनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि हर आदमी जो है, पूरे प्रदेश का हर आदमी, वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले इसकी रोकथाम के लिए। यही मैं बोलना चाहूँगा। देखिए, ये जो मुहिम चलेगी, ये तो पूरी स्टेट में जो चलेगी। 3577 ग्राम पंचायत, जनरल हाउस भी 3577 ग्राम पंचायतों में हमने रखा है। लेकिन जो अति संवेदनशील जिसको बोल सकते हैं वो करीबन 264 पंचायतें हैं जिसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें मतलब इसकी भी मैपिंग हो चुकी है, इन पंचायतों में कितने लोग इन्वॉल्व है या जो बेचते हैं या खुद सेवन करते हैं? देखिए, पूरा डाटा जो है गवर्नमेंट के पास पूरा डाटा है। कौन से सरकारी अधिकारी चिट्टे का सेवन कर रहे हैं, कौन से अधिकारी इसको, नशे को बेच रहे हैं। कुछ लोग तो बर्खास्त, ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट के 11 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है और डिपार्टमेंट्स के लोग जो चिट्टे में सम्मिलित हैं, जो उनके ऊपर केस बने हुए हैं, उनको बर्खास्त करने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। क्योंकि ये ज़ीरो टॉलरेंस का मामला है। ये नहीं है कि अगर आपके ऊपर केस बन गया है आप उसमें बेल ले लीजिए और आप नौकरी भी करिए और धंधा भी करिए, ये ऐसा काम नहीं चलेगा। इसके ऊपर गवर्नमेंट बड़ी सख्त है और जल्द ही जो है आपके सामने रिजल्ट आएंगे। जो इनकी प्रॉपर्टीज़, जो नशे के कारोबार से प्रॉपर्टीज़ अर्जित करी गई हैं,
उसको भी जो है डिमोलिश करने का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो रहा है। सर, पंचायती राज विभाग में और ग्रामीण विकास विभाग है, क्या ऐसे कर्मचारी या अधिकारी ऐसे पाए गए या संदिग्ध जो चिट्टे के मामले में आए हैं? ऐसी कुछ देखिए, ये पब्लिक, ये सभी डिपार्टमेंट्स की, न केवल एक डिपार्टमेंट की मैं बात करूंगा या पुलिस डिपार्टमेंट के, तो आपके सामने सारे डाटे हैं। सभी डिपार्टमेंट के डाटा जो है ऑलरेडी आ चुके हैं गवर्नमेंट के पास, उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट। अभी 2 उसमें किस तरह की नजर रखी जाएगी? देखिए जी, दो बॉर्डर एरियाज हैं, उसमें ज़्यादा कारोबार जो है ये हो रहा है, और उसमें और शिमला ज़िला भी इसमें जो है वो टॉप नंबर पे, प्रायोरिटी पे है। यहाँ भी बहुत अधिक सेवन हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल के टाइम से, जब स्कूल गोइंग एज है, उस समय से जो है इस जाल में जो है वो फंस चुके हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी सबसे पहली बात, और रिहैब के ऊपर भी, रिहैब सेंटर्स के ऊपर भी काम हो रहा है। ये एक बीमारी है, एक मैं समझता हूँ ये वाला नशा जो है एक बीमारी के रूप ले चुका है। और बहुत सारे वो तस्करी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कानूनी कार्रवाई के चलते वो जेल में है। कैसे उनको मुख्य धारा में लाया जाए वापस? इसके लिए सरकार का कुछ प्लान, कोई एक्शन प्लान की? देखिए, जो लोग इस दलदल में फंस चुके हैं और कारोबार नहीं कर रहे, पहली बात मैं बात करना चाहूँगा, शुरुआत इसकी ऐसे होती है कि पहले आदमी खुद कंज्यूम करता है, और जब घर वालों को पता चलता है तो नेचुरली वो लोग थोड़ी सख्ती दिखाते हैं, चाहे वो पैसे देने के मामले में हो या अन्य मामले में हो, वो सख्ती दिखाते हैं। जब उसको पैसे नहीं मिलते तो वो अपने सर्कल में, यार मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगता है, या पहले घर का सामान जो है उसके ऊपर आमादा हो जाते हैं चोरी चकारी पे। उसके बाद अगर वो सब कुछ बंद हो जाता है तो वो खुद ही ट्रेडर बन जाता है कि मेरा भी खर्चा चल पड़ेगा और मैं ये कारोबार भी करूं। तो रोज़ न्यू पेडलर्स जो हैं वो पैदा हो रहे हैं, जो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जो आपने बात करी, जो ऑलरेडी लोग अरेस्ट हो चुके हैं, बहुत बड़ी संख्या है ये जो अरेस्ट हो चुके हैं, कितने केस बने हैं। और हमने तो पहले भी आपके सामने विधानसभा में प्रस्ताव भेजा है केंद्र को कि नॉन बेलेबल सेक्शन होनी चाहिए। 5 ग्राम से नीचे जो है वो नॉन कमर्शियल माना जाता है, उसमें बेल हो जाती है। जो 5 ग्राम से ऊपर है वो कमर्शियल क्वांटिटी मानी जाती है, उसमें जो है बेल नहीं होती है। तो उसके रिहैब के लिए जो आप बात कर रहे हैं, मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, उसके लिए भी सरकार जो है अपना रोड मैप बना रही है कि जो लोग ऐसे दलदल में फंस चुके हैं और वो चिट्टे का सेवन नहीं कर रहे हैं, उनको जो है मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, पटरी पे उनको, उनके रोजगार कैसे उनको तो पुनः जो है दिया जाए, जो सुधरने की राह पे। ये याद आया जिसमें उनका ये कहना था कि अफसर शासक न बने और फंड की वो बंदरबांट करे, बाहरी अधिकारी है। किसका आया था? विक्रमादित्य सिंह। मैं इसमें थोड़ा सा सर एक चीज और जोड़ना चाहूँगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने मंडी में सबसे पहले कहा था कि ऐसे अधिकारी हैं कि जिनके रात के अंधेरे में निपटा दिया जाए। उसके बाद विक्रमादित्य सिंह जी ने कहा, और कल हमने उनसे भी पूछा था कि ऐसे अधिकारियों को आप स्वीपिंग स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? देखिए, अगर किसी मंत्री ने, दुर्भाग्य की बात है अगर किसी मंत्री ने बोला है, ऑफिसर जो है वो पिलर्स होते हैं, जो प्रशासन होता है वो सरकार के पिलर होते हैं। नो मैटर व्हाट वो कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर मुझे याद है तो लास्ट जो है हिमाचल प्रदेश के IAS वो 2016-17 में, 15-16 में आए थे लास्ट। उसके बाद कोई हमारे IAS ऑफिसर हिमाचल प्रदेश से नहीं आए। UPSC की परीक्षा होती है, पूरा हिंदुस्तान के लोग इसमें बैठते हैं और करीबन पर ईयर जो है करीबन 200 लोग ही इसमें क्वालिफाई कर पाते हैं। पूरे देश में लाखों लोगों में करीबन 34 लाख 35 लाख लोग मिनिमम जो है एग्ज़ाम देते हैं और उनको कैडर जो है वो एलोकेट होता है। हमारे हिमाचल के लोग जो हैं वो कई दूसरी स्टेट्स में काम कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान है, मैं कई लोगों को जानता हूँ जो बाहरले स्टेट्स में, हमारे हिमाचल के IAS अधिकारी UPSC से चुन के आए, उसमें चुने गए हैं, वो दूसरी स्टेट्स में सेवाएं दे रहे हैं। जो यहाँ पे स्टेट में हमारे अधिकारी सेवा दे रहे हैं, जो बाहरली, वो नो मैटर व्हाट कौन से उस स्टेट से बिलोंग करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं समझता हूँ कोई नहीं कराना जानता तो ये तो उनकी कमी है, सरकार की कमी नहीं है।
हो सकता है कोई जो फंड की बात करी है कि फंड जो है वो प्रॉपर एलोकेशन जो है वो नहीं हो रही। फाइनेंस आपको पता है, फाइनेंस जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे मैनेज कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मैनेज हो रहा है आज की डेट में। और ये बोलना, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट देना, अधिकारियों के ऊपर गाज गिरा देना अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। हमारा डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ मनी 1200 करोड़ रुपए का बजट केवल मनरेगा का बजट है हमारे डिपार्टमेंट में। और आज तक मैं अगर अपने डिपार्टमेंट की बात करूँगा, सारे अधिकारी जो है एक आध को छोड़ के सभी जो है बाकी स्टेट के सर्व करे हैं, चाहे वो CEO हैं चाहे वो डायरेक्टर्स हैं। आज तक हमारे को तो कभी दिक्कत आई नहीं है किसी ऑफिसर से, न केवल अपने डिपार्टमेंट में अपितु किसी भी डिपार्टमेंट में हिमाचल प्रदेश के। तो एक होता है काम कराने का भी एक पैक्ट होना चाहिए, न केवल अपनी गलती जो है किसी और के ऊपर हम लोग डाल दें, ये उचित बात नहीं है। अधिकारियों का मनोबल जो है वो भी गिरता है और सरकार की जो छवि है वो भी एक कहीं ना कहीं धूमिल होती है। ये क्या सारी मतलब आप मानते हैं कि प्रेशर टैक्टिक्स है और आपने काफ़ी गलतियों को छुपाने के लिए हो रहा है? देखिए, काम कराना आना चाहिए, बात ये है। अगर आप काम कराना जानते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी अधिकारी लीगल काम